हेलो दोस्तों, डेंजर स्टोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मुर्दाघर में लाशों के बीच आपको रहना है, जिसके बदले में आपको कई सारे पैसे मिलेंगे महीने पर, तो क्या आप करना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन जो आज मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही डरावनी है और इसी मुर्दाघर के ऊपर आधारित है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में एक रवि नाम का युवक रहता था, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। रवि एक शरीफ और सीधा साधा लड़का था और अपने घर का इकलौता लड़का था। रवि के पिता 2 साल पहले ही मर चुके थे और रवि सिर्फ अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। रवि एक किराने की दुकान पे काम किया करता था और पैसों की तंगी के कारण बेहद ही परेशान रहता था। और रवि ने एक दिन सोचा कि मुझे कुछ और करना चाहिए ताकि मेरी ज़रूरतें और घर की ज़रूरतें पूरी की जा सकें। रवि का एक दोस्त था मुकेश। जहाँ एक तरफ रवि सीधा साधा शरीफ लड़का था, वहीं दूसरी तरफ मुकेश थोड़ा सा चालाक किस्म का लड़का था। और मुकेश एक हॉस्पिटल में साफ़ सफाई का काम किया करता था। एक दिन रवि गहरी सोच में बैठा था कि पैसे कहाँ से ढेर सारे कमाए जाएं, कि तभी मुकेश आ जाता है और मुकेश बोलता है, अरे रवि, क्या बात हो गई है, क्यों परेशान है? तो रवि बोलता है कि यार वही पैसों की प्रॉब्लम। उस पर मुकेश बोलता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रवि के मन में एक विचार आता है और मुकेश से बोलता है कि क्या तू अपने हॉस्पिटल में मेरी जॉब की बात कर सकता है? इस पर मुकेश बोलता है, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। और अगले दिन दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और रवि का इंटरव्यू होता है और वो सेलेक्ट हो जाता है। अब रवि और मुकेश दोनों ही हॉस्पिटल में साफ़ सफाई का काम किया करते थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और महीना पूरा हो गया। जब सैलरी का टाइम आया तो दोनों को सैलरी एक साथ मिली, लेकिन रवि की सैलरी कम थी और मुकेश की सैलरी ज़्यादा थी। ये सब देखकर रवि भी हैरान हो गया कि हम दोनों साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं, एक जैसा काम करते हैं, लेकिन मुकेश की सैलरी ज़्यादा क्यों है और मेरी कम क्यों है? उस टाइम वो चुप रहा। एक दिन मुकेश ने अपने घर पार्टी रखी और सभी दोस्तों को बुलाया। रवि भी वहाँ पहुँचा हुआ था। तब रवि ने सोचा कि आज मैं पूछ ही लेता हूँ। मुकेश सभी दोस्तों के साथ दारू शराब पीने लगा और रवि को ही बोलने लगा, लेकिन रवि सीधा साधा और शरीफ था, तो वो सब ये नहीं पी सकता था। तो रवि ने मौका देखकर पूछ ही लिया कि हम दोनों एक साथ ही काम करते हैं, लेकिन तुम्हारी इतनी सैलरी ज़्यादा क्यों है और मेरी कम क्यों है? उस वक्त मुकेश ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, मैं नाइट में भी एक शिफ्ट करता हूँ, जिसकी वजह से दिन के बदले मुझे रात को ज़्यादा सैलरी मिलती है। इतनी बात सुनकर रवि उत्साहित हो गया और उसने पूछा कि ऐसी कौन सी जॉब है जो तुझे इतने सारे पैसे देती है, वो भी नाइट के? मुझे भी ये करनी है, मेरा भी इंटरव्यू करा दे। इस पर मुकेश ने कहा कि मैं करा तो दूंगा, लेकिन जॉब तो समझ ले कि जॉब क्या है। रवि ने कहा, पता? तब मुकेश ने कहा कि नाइट में मैं एक मुर्दाघर में काम करता हूँ, तो क्या तू कर पाएगा? रवि ने कुछ देर सोचा और कहा कि जब तू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इस पर मुकेश ने कहा, मैं तो दारू पी कर काम करता हूँ और तू तो ये सब पीता नहीं है, फिर कैसे कर पाएगा? फिर रवि ने कहा, ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर अगले दिन दोनों हॉस्पिटल में चले गए। शाम होते होते मुकेश ने रवि से फिर पूछा कि सच में कर लेगा ना, डर के मारे भाग तो नहीं जाएगा? तब रवि ने कहा कि हाँ, मैं कर लूँगा, मुझे बस पैसों से मतलब है। अब मुकेश मुर्दाघर में रवि के काम की बात कर लेता है और अगली रात से शुरू करने के लिए बोला जाता है। अगली रात दोनों मुर्दाघर में काम के लिए निकल पड़ते हैं। रवि पहली बार गया था तो रवि सब कुछ देखता है कि एक बड़ा सा ठंडा हॉल है जिसमें कई सारी लाशें रखी हुई हैं। मुकेश रवि को एक ज़रूरी बात बताता है कि इस हॉल का दरवाज़ा ख़राब हुआ पड़ा है, इसमें एक लकड़ी फंसाई जाती है तब जाके रोका जाता है। अगर ये लकड़ी गलती से गिर जाए तो बाहर का व्यक्ति ही खोल सकता है, अंदर का नहीं खोल सकता। अगर कोई अंदर फंसा हो तो वो फंसा ही रहेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि लकड़ी हमेशा लगी रहनी चाहिए। जब भी बाहर जाओ या अंदर आओ, बाद में फिर लगा दो लकड़ी। रवि ने कहा, ठीक है। मुकेश तो दारू पीता था और दारू पी के एक जगह सो गया। रवि बेचारा एक जगह बैठा रहा, इधर उधर घूमता रहा, देखता रहा। रवि को थोड़ा डर तो लगता था। आप खुद ही सोचिए, मुर्दों के बीच में
आप अकेले घूम रहे हैं, ऐसा फील होगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मुकेश अपना दारू पी के सो जाता और रवि इधर उधर घूमता रहता। कभी बाहर चला जाता, कभी अंदर आ जाता। ऐसे ही करके दिन बीतते गए। फिर एक दिन मुर्दाघर में एक ऐसी लाश आई जो आधी जली हुई थी। उसका चेहरा जला हुआ था, उसके हाथ पैर सभी कुछ जला हुआ था। उस लाश को उसी मुर्दाघर में रख दिया। मुकेश अपना दारू पी के सो गया और रवि एक जगह बेचारा बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बाहर से कुछ चिल्लम चिल्ली की आवाज़ आने लगी। रवि ने सोचा कि मुझे जाके देखना चाहिए। रवि ने गेट खोला और गलती से लकड़ी गिर गई और उसने ध्यान नहीं दिया और गेट लगा दिया। अब मुकेश अंदर फंस चुका था। जब तक अगर रवि बाहर से नहीं खोलेगा तब तक वो गेट नहीं खुल सकता। ऐसा कुछ सीन बन गया था। रवि ने बाहर जाके देखा कि एक औरत पागल सी हालत में कुछ ऐसे बोल रही है कि जो अभी लाश आई है वो जिंदा है और वो एक शैतान है जो इंसानों को मार देता है। और अंदर मुकेश की आंख खुलती है और वो देखता है कि जो अभी आधी जली लाश आई थी वो उठकर बैठ चुकी है। उसके चेहरे से खून निकल रहा है और वो उसकी ओर आ रही है। इतना सब देखकर मुकेश बेहद ही डर जाता है और सारी दारू उतर जाती है। धीरे धीरे वो लाश मुकेश की तरफ बढ़ती है और उसका गला दबा देती है। मुकेश बहुत शोर मचाता है लेकिन अंदर की बात बाहर नहीं जा सकती। मुकेश झटपटाने लगता है और दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। धीरे धीरे करके वो शैतान मुकेश को गला दबाकर मार देता है। कुछ देर बाद रवि आता है, गेट खोलता है तो देखता है कि मुकेश की लाश नीचे पड़ी हुई है और जो अभी आधी जली लाश आई थी वो भी स्ट्रेचर पर ऐसे ही पड़ी हुई है। ये सब देखकर वो बेहद ही डर जाता है। डर के कारण अगले दिन वो रिज़ाइन दे देता है और मन में एक बात ठान लेता है कि कम कमाओ लेकिन सुरक्षित रहो। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।